युद्ध अब केवल जमीन, हवा और पानी तक सीमित नहीं रहा। साइबर और स्पेस के साथ साथ अब एक नया बैटलफील्ड उभर रहा है और वह है हमारी खेती। खेती जो भारत जैसे देश की जीवन रेखा है, आज तेजी से युद्ध का नया मैदान बन रही है। यह है एग्रो टेररिज्म, एक ऐसा शांत लेकिन विनाशकारी हथियार जो देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। अभी हाल ही में अमेरिका एक एग्रीकल्चर डिजास्टर को रोकने में कामयाब हुआ। ये खतरा इतना बड़ा था कि खुद ट्रंप प्रशासन इसे ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बता रहा है। हुआ ये कि FBI ने कुछ दिन पहले 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये दोनों एक खतरनाक फंगस फुजेरियम ग्रेमिनेरियम को अमेरिका में स्मगल कर रहे थे। ये एक जैविक हथियार है जिसका इस्तेमाल गेहूं, मक्का, चावल और जौ जैसी फसलों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। कोरोना वायरस की तरह ही ये फंगस इंसानों के लिए भी घातक होता है। संक्रमित होने पर उल्टी और लिवर फेलियर जैसी चीजें हो सकती है। पकड़े गए चीनी नागरिकों के नाम है युनकिंग जियान और जुनयोंग लियू और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी है। जुनयोंग लियू एक चीनी रिसर्चर है और वो इस फंगस को मिशिगन यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में स्मगल कर रहा था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड युनकिंग जियान काम करती थी। और यह सब चीनी सरकार की फंडिंग के साथ किया जा रहा था। अमेरिकन ऑफिशियल्स का दावा है कि इस फंगस का इस्तेमाल अमेरिका में एक जैविक हमले के लिए किया जाना था। इस तरह के हमलों को एग्रो टेररिज्म कहा जाता है। हाल के वर्षों में इस तरह के शांत लेकिन विनाशकारी आतंकवाद ने भारत सहित कई देशों में जड़ें जमा ली है। कृषि या कृषि आधारित क्षेत्र का एक आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि इनमें हमलों का पता लगाना मुश्किल होता है। खाद्य प्रणालियों को आसानी से हथियार बनाया जा सकता है जिससे दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया जा सकता है। मकसद साफ होता है, अर्थव्यवस्था को तबाह करना और सोशल अनरेस्ट पैदा करना। डिटेक्शन की संभावना बहुत कम होती है और लागत भी। और सबसे बड़ी बात, गैर मानव लक्ष्यों के खिलाफ जैविक हमलों पर अभी तक कोई आपराधिक दंड लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा भी मौजूद नहीं है। हालांकि फसलों या कृषि उत्पादों के खिलाफ जैविक हथियारों का उपयोग करने का विचार नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन में आलू की फसलों को कोलोराडो पोटैटो बीटल से निशाना बनाया। इन बीटल्स को हवाई जहाज के जरिए ब्रिटेन पर छोड़ा गया था। जापान ने भी अमेरिका और सोवियत संघ में गेहूं के खेतों पर बीजाणुओं से हमला करने का प्लान बनाया था। अमेरिका भी जापान को सरेंडर करवाने के लिए पहले एटम बम की जगह पुचिनिया ट्रिटी की बीजाणुओं से हमला करने की योजना बना रहा था। भारत, जिसका GDP का लगभग 17% कृषि से आता है, के लिए इस तरह के हमले काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की लगभग 55% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत के पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी प्रमुख पेशा कृषि है। गौरतलब है कि इन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से लगती हैं, जिस कारण भारत के लिए एग्रो टेररिज्म का खतरा और भी रियल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संभावनाएं हैं। DRDO के रिसर्च पेपर के अनुसार साल 2016 में बांग्लादेश में रिपोर्ट किया गया एक जहरीला फंगस पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में पाया गया था। इसके बाद सरकार को इन जिलों में 3 साल के लिए गेहूं की खेती पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। विशेषज्ञों के अनुसार ये फंगस भारत में जानबूझकर लाया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया था, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। साल 2015 में कर्ल वायरस के चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की कॉटन की 2/3 फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे लगभग $700 मिलियन का नुकसान हुआ था। इन सब घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एग्रो टेररिज्म अब केवल किताबी बात नहीं रह गई है, ये अब एक वास्तविक खतरा बन चुका है। 21वीं सदी में हम जिस तरह युद्ध को तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं, तो क्या पता अगला हमला हमारी खेती और खाद्य सुरक्षा पर हो।